सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद कर सकें। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और बिहार में शराबबंदी पर सियासत लगातार जारी है। जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत के बीच सीएम नीतीश कुमार के तेवर बिल्कुल नर्म पड़े हुए हैं। नीतीश कुमार ने मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है और विपक्ष भी लगातार इसी मांग पर अड़िग है और अड़ा हुआ था। अब सीएम नीतीश को विपक्ष के सामने झुकना ही पड़ा। कभी जो पिएगा वो मरेगा बयान देने वाले नीतीश अब मौत पर मुआवजे का मरहम लगा रहे हैं, लेकिन मुआवजा देने के बाद भी नीतीश को राहत नहीं है। अब बीजेपी ने नीतीश सरकार से नई मांग रख दी है। बीजेपी की मांग है कि सीएम नीतीश कुमार जो पिएगा वो मरेगा जैसी टिप्पणी के लिए माफी मांगे, साथ ही जेल में बंद 25,000 आरोपियों को रिहा करे। बीजेपी ने शराबबंदी से जुड़े सभी मुकदमों को भी वापस लेने की मांग कर दी है और बीजेपी ने आम माफी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है। सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए हैं कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद कर सकें। और एक समय सीएम नीतीश ने कहा था कि जो कोई शराब पीकर मर जाता है उसके प्रति दया का भाव नहीं रखना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में दारू पीकर मरने वालों के परिजनों को सरकार मुआवजा कतई नहीं देगी। मगर अब नीतीश कुमार का रुख नर्म होता नजर आ रहा है, उनके तेवर नर्म होते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने अब ऐलान कर दिया है कि साल 2016 से अब तक जितने लोगों की जहरीली शराब की वजह से मौत हुई है उनके परिजनों को सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने नई डिमांड कर अब नीतीश सरकार पर और भी ज्यादा दबाव बना दिया है। और जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार को मुआवजा के ऐलान के बाद बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने मांग की है कि मामले में दर्ज सभी मुकदमे वापस लिए जाए। सुशील मोदी ने कहा है कि जेल में बंद 25,000 लोगों को रिहा किया जाए और साथ ही इससे जुड़े 3.61 लाख मुकदमे वापस लिए जाए। अभी तक जब से शराबबंदी लागू हुई है 5,17,000 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 5,17,000, 3,61,000 FIR दर्ज हुआ, मुकदमे दर्ज हुए और इसमें जेल जाने वाले या मुकदमे जिन पर दर्ज हुए उसमें 90% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। और इसलिए हमारी ये मांग है, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि सरकार को आम माफी का ऐलान कर सभी मुकदमे वापस लेना चाहिए। और इधर जहरीली शराब से मरने वालों के परिवार को सरकार की ओर से मुआवजे के ऐलान के बाद बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सरकार पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार बीजेपी के दबाव के आगे झुकी है और मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार के मुख्यमंत्री को बीजेपी के सामने झुकना पड़ा है, घुटना टेकना पड़ा है। जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा था जो पिएगा वो मरेगा, जिस मुख्यमंत्री ने ये कहा कि दारू पीकर मरने वालों का हम और प्रचार करवाएंगे और दारू पीकर मरने वालों को हम कभी मुआवजा नहीं देंगे, दारू पीकर मरने वालों से मेरी कोई सहानुभूति नहीं है। और एक बार उन्होंने 19 दिसंबर 2022 को कहा अवैध शराब से मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजा मांगना उसी तरह है जैसे किसी बम बनाने और उसे लगाने वाले के लिए राहत मांगना। क्या राज्य सरकार उन लोगों को भी भुगतान करेगी जो बम लगाते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा।
और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस अहम फैसले के बाद, उनके इस बदले तेवर के बाद सवाल उठने तो लाजमी है। सवाल तो ये है कि क्या सियासी दबाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये अहम और बड़ा फैसला लिया है? क्या सियासी दबाव में झुक गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? क्या सीएम नीतीश को समझौता करना पड़ा? ये भी एक सवाल। और बीजेपी के इस डिमांड को भी सरकार क्या आने वाले वक्त में मान लेगी? क्या वाकई मुआवजे के बाद मुकदमे से भी राहत मिलने वाली है? क्या सियासी दबाव में झुक गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? ये सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ये कह दिया था कि जो पिएगा वो मरेगा, उसके बाद ये बड़ा फैसला जब उन्होंने लिया है तो कई तरह की चर्चाएं हो रही है। और इधर जहरीली शराब से मौत के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी अब मुआवजे की डिमांड पूरी होने के बाद सभी मुकदमों को वापस लेने का दबाव बना रही है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष को सियासत नहीं करने की सलाह दे रहा है। जो शराबी जेल में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह चिंता जाहिर की थी, उसको बाहर करने की बात की थी, क्योंकि जेल में ज्यादा जितने लोगों को होना चाहिए उससे ज्यादा संख्या में बंद हैं। इसलिए हमारी पार्टी डिमांड करती है कि उसे बाहर किया जाए, और अगर रखा भी जाए तो डिटेंशन सेंटर में रखा जाए। सुशील मोदी जी को सिर्फ राजनीति करना है, और राजनीति के लिए कुछ भी बात कहनी है, सबसे पहले उनको ये बात स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो शराबबंदी अभियान के प्रति जो संकल्प लिए थे, जो उन्होंने शपथ ली थी कि न शराब पिएंगे न पीने देंगे, उस मामले से भारतीय जनता पार्टी हट गई है। बिहार शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ा था, और आज जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मृतकों को मुआवजा देने का निर्णय लिया है, यह मानवीयता के क्षेत्र में एक नजीर पेश करता है। इसके साथ शराबबंदी से कतई हम समझौता नहीं कर रहे हैं, ये मिसाल के तौर पर पुनः उसमें जुड़ रहा है। देखिए, मुआवजे का ऐलान मृतकों के परिजनों के लिए हुआ है, अवैध कारोबार करने वालों के लिए नहीं हुआ है। जो शराब बेचते हुए बनाते हुए पकड़े गए हैं, वो अवैध कारोबार में पकड़े गए हैं, वो जेल में रहेंगे, ये तय जानिए। सुशील मोदी जी की पार्टी तो बलात्कारी चिन्मयानंद पर से बलात्कार का मुकदमा हटाने की वकालत कर चुकी है। और जेडीयू के गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि जहरीली शराब से मौत पर मुख्यमंत्री ने सही कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के मुंह में उंगली देकर मुआवजा दिलवाया है। उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी के लोग करा रहे हैं। बात नहीं, घटनाएं घट रही है। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार ने, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नीतीश कुमार के मुंह में उंगली डालकर जहरीली शराब पीने वाले को 4 लाख का मुआवजा दिलवा दिया। बोले थे नीतीश कुमार पिएगा तो मरेगा। वास्तविक जब दारू बंद है तो पिता क्यों है? ये सब तो कर ही रहा है ना, ये राजनीतिक के तहत ऐसा किया गया है। और देखिए, अब ऐसे में सवाल यही उठता है, विपक्ष जब लगातार मुआवजे की चर्चा की तो मुआवजा मिल गया, लेकिन क्या वाकई मुकदमे से भी राहत मिलेगी? देखिए, मुआवजे के ऐलान के बाद सरकार अपनी पिछले स्टैंड से झुक गई है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही लिए गए फैसले से मुंह मोड़ लिया है। मुआवजा न देने के सिद्धांत से नीतीश बिल्कुल पलट गए। उन्होंने एक दफा ये बयान दिया कि जो पिएगा वो मरेगा, लेकिन अब इस संवेदनहीन बयान के बाद नीतीश ने अपना रुख नर्म कर लिया है। नीतीश कुमार के फैसले के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये एक चुनावी दांव हो सकता है। सीएम ने यू टर्न लेते हुए मुआवजे का प्रावधान किया है। पीड़ितों को सीएम रिलीफ फंड से मदद दी जाएगी, और पीड़ित ज्यादातर पिछड़े और दलित समाज के लोग ही होते हैं जो जहरीली शराब का सेवन करते हैं और उनकी मौत होती है। और ये महागठबंधन का कोर वोट बैंक है। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का महज वक्त बचा हुआ है, और बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जहरीली शराब कांड से सरकार की छवि पर साफ तौर पर असर दिखता है, और छवि जो है वो थोड़ी धूमिल जरूर हो जाती है। दलित और पिछड़ा वर्ग को खुश करने के लिए ये अहम फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं, और नीतीश के फैसले को बीजेपी ने अपनी जीत जरूर करार दिया है। बीजेपी लगातार मुआवजे की डिमांड कर रही थी। छपरा शराब कांड के बाद बीजेपी लगातार हमलावर थी, और नीतीश के फैसले से बीजेपी काफी खुश नजर आ रही है।
मुआवजे के फैसले को बीजेपी चुनाव में भी भुना सकती है। और अब बीजेपी ने नई डिमांड कर सरकार पर एक नया दबाव बनाया है कि जल्द से जल्द न सिर्फ मुआवजा बल्कि मुकदमा को भी हटाया जाए और तमाम जो 25,000 कैदी हैं उनकी रिहाई की जाए। इस बात की चर्चा विपक्षी दलों की तरफ से एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। बिहार में जातीय गणना का काम चल रहा है और इस काम में शिक्षकों को भी लगाया गया है। शिक्षकों की जातीय गणना में ड्यूटी लग जाने के बाद पठन पाठन का कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहा है और ऐसे में पटना और रोहतास जिला के शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश निर्गत किया है कि सीनियर छात्र स्कूल में अपने जूनियर को पढ़ा सकेंगे। आदेश के बाद न्यूज 18 ने स्कूलों की पड़ताल की। रोहतास में हमने देखा कि चौकंडी पथ उच्च विद्यालय में सीनियर छात्र अपने जूनियर को पढ़ा रहे हैं। संवाददाता अजीत कुमार की इस खास रिपोर्ट को देखिए। बिहार में जातीय जनगणना जो हो रही है उसको लेकर उसका असर सासाराम के विद्यालयों में कमोबेश देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ, खूबसूरत नज़ारा। एक जो सीनियर कक्षा के बच्चे हैं वो जो है जूनियर कक्षा के बच्चों को पठन पाठन करा रहे हैं और ये जो है सासाराम में जिला शिक्षा जो कार्यालय है उसके द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। आप देख सकते हैं जो बड़े कक्षा के छात्र हैं वो अपने जो नीचे कक्षा के हैं उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? किस क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं? 1 to 2। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास। क्या नाम है आपका? करण कुमार। ये करण कुमार है, आज शिक्षक की भूमिका में है और विद्यालय में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे को पढ़ाई किया जा रहा है। क्योंकि जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो इसके लिए शिक्षा विभाग ने ये निर्देश जारी किया है। तो कहीं ना कहीं जो गैप दिख रहा था और कहीं ना कहीं ऐसा बात सामने आ रहा था कि जो बच्चे हैं उसकी जो पठन पाठन प्रभावित होगी, लेकिन इसका विकल्प जो है शिक्षा विभाग ने निकाल लिया है। अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम। और चलिए अब आपको लखीसराय लिए चलते हैं। वहां की तस्वीर भी देख लीजिए जहां पीबी हाई स्कूल में 11 में से 8 शिक्षक जातीय गणना में लगे हुए हैं। स्कूल में शिक्षकों के नहीं होने से पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है और इस स्कूल में 650 छात्र छात्राओं का नामांकन है। शिक्षकों के नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई पर खास तौर पर असर पड़ रहा है, जो इसका जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा फेज शुरू है। ऐसे में शिक्षक को भी जाति गणना को लेकर ड्यूटी लगाया गया है, जिसको लेकर स्कूलों में जो है पढ़ाई पूरी तरह से बाधित है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद हैं पीबी हाई स्कूल में। यहाँ जो है काफ़ी संख्या में छात्राएं जो है स्कूल पहुँच चुकी है, लेकिन शिक्षक नहीं है। क्या परेशानी आ रहा है छात्रों को, हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ? संध्या। क्या परेशानी हो रहा है? यहाँ पे मतलब जनगणना के कारण टीचर लोग नहीं रह पाते हैं, तो DLED वाली मैम लोग सब पढ़ाती है। पहले पढ़ाई होती थी, अब थोड़ा मैम लोग सर लोग चल जाते हैं जनगणना में, तो थोड़ा कम पढ़ाई होता है, बाधित हो रहा है। काफ़ी परेशानी आ रहा है। हाँ। आप बताओ क्या नाम हुआ? मेरा नाम चांदनी कुमारी है। मैं पुरानी बाजार मध्य विद्यालय वर्ग अष्टम की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, अभी हम सभी जानते हैं कि अभी जनगणना का समय चल रहा है, तो हमारे प्रिंसिपल सर, टीचर मैम सब जनगणना में जा रहे हैं, तो हमें पढ़ाई में थोड़ी बाधित हो रही है। हमारे प्रिंसिपल टीचर लोग अगर जनगणना में नहीं जाते हैं तो मतलब हमें पढ़ाई हर एक विषय की होती है, लेकिन अभी हम पढ़ाई बाधित हो रही है। और हमारे प्रिंसिपल टीचर लोग हैं जो DLED मिस सर, उनके भरोसे हम लोग को छोड़ के जाते हैं पढ़ाने के लिए कि पढ़ाएंगे। अगर हमारे प्रिंसिपल टीचर, शिक्षक लोग अगर जनगणना में नहीं जाते हैं तो हमें हर एक विषय की पढ़ाई होती है और विषय पूर्ण से हम लोग पढ़ भी पाते हैं और सब भी होता है। तो आपने सुना छात्रों को काफ़ी परेशानी आ रही है। हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या है सर, कितनी परेशानी आ रही है? सर हमारे यहाँ 650 बच्चे नामांकित अभी हैं और 12 शिक्षक में 8 शिक्षकों को जनगणना पर लगा दिया गया है। हमने इसके विरोध में एक पत्र भी लिखा था, लेकिन उसका निराकरण नहीं होकर हमारे ऊपर ही एक पत्र लिख दिया गया कि आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं।
दबाव बनाया गया। पढ़ाई पूरी तरह से पढ़ाई तो बाधित हो ही रही है सर, चूंकि सभी टीचर चले जाते हैं 8:30 बजे तक, ज़बरदस्ती हम रोक पाते हैं। इसके बाद सभी लोग निकल जाते हैं एक साथ जनगणना कार्य के लिए, तो हमारे बच्चे का पढ़ाई जो विषय बार रूटीन के हिस्सा होता था वो नहीं हो पाता है। हमारे कुछ प्रशिक्षु आए हुए हैं DLED से, उनके भरोसे हम लोग क्लास चला रहे हैं। तो आपने सुना शिक्षक जाति गणना में जुटे हैं, जिसको लेकर स्कूलों में पढ़ाई पूरी तरह से बाधित है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। सासाराम और लखीसराय के इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठ रहा है कि शिक्षक जाति गिनेंगे तो छात्र स्कूल में पढ़ाएंगे। इसके अलावा कक्षाओं से ज्यादा जरूरी है जाति का पता करना। शिक्षा व्यवस्था में क्या ऐसे ही सुधार होगा? क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर हर दफा सवाल खड़े किए जाते हैं और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आएगी तो जाहिर सी बात है सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि आखिर कैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। अगर शिक्षक जाति गिनेंगे तो कक्षा में कौन जाएगा और छात्रों को शिक्षित कौन करेगा? और देखिए, पटना और रोहतास के डीओ ने आदेश इस पूरे मद में जारी कर दिया है। जातीय गणना के दौरान छात्र क्लास ले सकते हैं, यह आदेश दिया गया है। सीनियर छात्र जूनियर को पढ़ा सकते हैं, इस बात की भी चर्चा की गई है। और शिक्षक जातीय गणना की ड्यूटी में लगाए गए हैं। शिक्षकों की अनुपस्थिति में छात्र अपने जूनियर्स को पढ़ा सकते हैं और डीईओ के फरमान से शिक्षकों में खास तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। बीजेपी ने इस आदेश पर सवाल खड़े किए हैं और सत्ता पक्ष के नेता बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं। जातीय गणना को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया जा रहा है और शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर विवाद और भी ज्यादा गहरा गया है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षक इन दिनों गणना में लगे हुए हैं, ऐसे में शिक्षा पर साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई उससे आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। छात्रों का बयान भी आपने सुना, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारी पढ़ाई, हमारी शिक्षा प्रभावित हो रही है और ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर शिक्षक जाति गिनेंगे तो आखिर कक्षा में पढ़ाएगा कौन? बढ़ते आगे, खगड़िया में गर्मी की तपिश से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। तेज धूप निकलने की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। शहर के राजेंद्र चौक पर अक्सर भीड़ रहती है, लेकिन गर्मी की वजह से यहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग ही चौक चौराहे पर नजर आते हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दिग्विजय कुमार। खगड़िया में भी हीट वेव का असर साफ तौर पर जो शहर है, बाजार है, वहां पर देखा जा रहा है। सुबह में हालांकि जो लोग हैं वह बाजार करने के लिए निकलते हैं। जैसे ही 10 बजता है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगता है, उसके बाद पूरा सड़कें जो है सुबह वीरान हो जाती है। यहाँ पर इक्के दुक्के लोग जो है सुबह सड़क पर निकलते हैं। खगड़िया का भी जो टेम्परेचर है, जो कल का जो बताया जा रहा है 43 डिग्री सेल्सियस जो है सो खगड़िया का टेम्परेचर यहाँ पर पहुँच गया, जिसका असर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये हम अभी दिख रहे हैं खगड़िया के राजेंद्र चौक पर है, जहाँ पर नगर परिषद के द्वारा जो है सो शुद्ध पानी की यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था की गई। लेकिन स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ एक बैनर लगा दिया गया है और 1-2 बोतल यहाँ पे जो है सो रखा हुआ है। यहाँ पर एक तरह से ये कह सकते हैं कि खाना पूर्ति के लिए जो है सो ये पानी के यहाँ पर व्यवस्था किया गया। जो लोग हैं उनसे हम ये बात करते हैं। अच्छा बताइए कि आप सुबह सुबह आए हैं बाजार, क्या वजह है? क्या? जी सर सुबह सुबह ये होता है कि दिन में तो धूप बहुत ज़्यादा होता है सर, सोचते हैं सवेरे सवेरे अपना जो सब्जी तब्जी है कर लें सर। बहुत ज़्यादा तापमान गिरता है सर, बहुत टेम्परेचर है। 10 बजे के बाद आदमी घर से बाहर नहीं होता, ये पोजिशन है। फिर अभी आप निकले हैं, जरूरत काम है? हाँ, कुछ सब्जी उब्जी लेंगे, घर चल जाएंगे। क्या बचाव किस तरह से करते हैं? घर में रहते हैं, धूप में मत निकलते हैं। बहुत परेशानी, खाली खाना पूर्ति और कुछ नहीं है। अभी तक देखिए 10 बज रहा है, कितना गर्मी है, पानी का वैसा देख लीजिए चालू नहीं है। दोपहर में 2 बजे आएगा, 5 बोतल रख देगा, 10 मिनट में खत्म, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। जिला प्रशासन के द्वारा यह सख्त निर्देश दिया गया है कि जो सार्वजनिक जगह है वहां पर पेयजल की व्यवस्था करे। जो बस स्टैंड है, राजेंद्र चौक है, या जहां भी जो भीड़ भाड़ वाले जो इलाका है वहां पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करे। लेकिन हकीकत आपके सामने में, ऐसे में समझा जा सकता है कि जैसे जैसे हीट वेव का असर धीरे धीरे और बढ़ेगा, लोगों की भी परेशानी बढ़ती जाएगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।